तो अब हम लोग वाई बस मैट्रिक्स यहाँ पे निकालना सीखते हैं कि वाई बस एडमिटेंस मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे। ओके, दैट इज बस एडमिटेंस मैट्रिक्स। तो बस एडमिटेंस मैट्रिक्स एक्चुअली में क्या होता है? एडमिटेंस मतलब एडमिटेंस जैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वाई, और सपोज करो आई जे बस है। ओके, आई से जे तक बस है, सपोज करो आई बस ये है और जे बस ये है, और इसके बीच का एडमिटेंस है वाई आई जे, राइट। तो आई जे का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जे का वैल्यू आई भी हो सकता है, मतलब सिर्फ इसी बस पे एडमिटेंस क्या होगा। तो वाई आई जे क्या को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जेड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एज वाई आई जे, दैट विल बी इक्वल टू वन बाई जेड आई जे, है ना। इम्पिडेंस क्या होता है? इम्पिडेंस का रिवर्स क्या होता है? एडमिटेंस, वी ऑल नो। नाउ यहाँ पे जो भी हम लोग इम्पिडेंस ले रहे हैं, दैट इम्पिडेंस शुड बी इन पर यूनिट वैल्यू, पर यूनिट वैल्यू, क्योंकि हम लोग इंटरकनेक्टेड सिस्टम ले रहे हैं, वहां पे बहुत सारे बसेस होंगे और बहुत सारे इम्पिडेंस वैल्यू होगा, उसका बहुत डिफरेंट वैल्यू होगा। सो better to take a common MVA base value and turn your all the impedance value into per unit। ओके, इससे क्या होगा, कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा। नाउ सपोज हम एक बस यहाँ पे डिजाइन कर लेते हैं, लेट मी ड्रॉ बस फर्स्ट। नाउ सपोज ये एक इम्पिडेंस डायग्राम है एक सिंपल से पावर सिस्टम का। अब यहाँ पे जो हम पढ़े हैं, यहाँ पे जो भी हम पढ़े हैं कि हम अपना बस एडमिटेंस मैट्रिक्स, जो इक्वेशन हम यहाँ पे लिखने वाले हैं वो लिखने वाले हैं हम आई के टर्म में, राइट, करंट के टर्म में। ओके, जो भी इक्वेशन होगा वो करंट का इक्वेशन होगा वोल्टेज के फॉर्म में। ओके, तो यहाँ पे जो भी तुम्हारा वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो भी तुम्हारा वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है, इस वोल्टेज सोर्स को हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस वोल्टेज सोर्स को हम लोग करंट सोर्स में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जो भी मेरा इक्वेशन होने वाला है वो होने वाला है करंट फॉर्म में, राइट। हम यहाँ पे एडमिटेंस की बात कर रहे हैं, तो एडमिटेंस का इक्वेशन क्या होगा, सपोज करो आई कोई सारे बस का करंट है। ओके, देन करंट है आई, एडमिटेंस है वाई, और वी क्या है, वोल्टेज। तो जो भी तुम्हारा इक्वेशन होने वाला है वो तुम्हारा करंट के फॉर्म में होने वाला है, ओके, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। तो यहाँ पे जो भी हम इक्वेशन लिखेंगे करंट के फॉर्म में लिखेंगे, इसी के लिए जो भी यहाँ पे वोल्टेज सोर्स दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम करंट करंट सोर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, करंट सोर्स में यहाँ पे कन्वर्ट करने वाले हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे। तो हमने नेटवर्क थ्योरी में पढ़ा है कि कैसे किसी भी वोल्टेज सोर्स को हम करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले करंट सोर्स बना लेते हैं। सपोज ये मेरा करंट सोर्स है, ठीक है। तो अगर इम्पिडेंस सीरीज में है वोल्टेज के, अगर इम्पिडेंस सीरीज में है वोल्टेज के, तो हम क्या करेंगे, अगर उसको हम करंट सोर्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, I1। ओके, यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, I1, और इसका इम्पिडेंस वैल्यू कितना हो जाएगा, सेम रह जाएगा, राइट, यानी कि J1। नाउ बस 2 पे जो हमारा वोल्टेज सोर्स है उसको भी हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, करंट सोर्स में, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज है वो सीरीज में है इम्पिडेंस के, तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, I2। दिस करंट विल बी I2, और यहाँ पे इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, दैट विल बी सेम J0.8, ठीक है। और यहाँ पे I1 का वैल्यू क्या आएगा, व्हाट विल बी I1, I1 इज इक्वल टू, यहाँ पे वोल्टेज सपोज करो V1 है, तो दिस विल बी V1 बाई J1। तो हमें जो भी इक्वेशन बनाना है वो करंट के फॉर्म में बनाना है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब इससे आगे बढ़ते हैं कि हम लोग बस एडमिटेंस बनाएंगे कैसे। तो हम लोग यहाँ पे KCL का यूज करने वाले हैं, सारे बस पे KCL का यूज करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे जो तुम्हारा बस का इम्पिडेंस वैल्यू दिया हुआ है उसको हमको एडमिटेंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है।
तो हम जानते हैं इम्पिडेंस क्या, एडमिटेंस क्या होता है, दैट इज 1/j। इम्पिडेंस का इनवर्स होता है एडमिटेंस। क्योंकि हम लोग एडमिटेंस मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, जितने भी यहाँ पे इम्पिडेंस वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, एडमिटेंस में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे जितने भी इम्पिडेंस वैल्यू है उसको हम एडमिटेंस वैल्यू में कन्वर्ट कर देंगे। तो जो भी वैल्यू होगा उसका हम इनवर्स लेने वाले हैं, ठीक है। तो बस 1 पे यहाँ पे मेरा एडमिटेंस वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/J1, है ना, दैट इज y10। तो 1/J1 क्या हो जाएगा, -J1, राइट, -J1। तो ये क्या आएगा, -J1। नेक्स्ट y12, ओके, y12। तो y12 कितना हो जाएगा, इसका हम इनवर्स वैल्यू लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/J0.4, है ना, J0.4। तो इसका इनवर्स लेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी -J2.5। बस हमें क्या करना है, इनवर्स वैल्यू लेना है, ओके। नाउ y20 यानी कि ये वाला इम्पिडेंस, ये इम्पिडेंस को हम कन्वर्ट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे एडमिटेंस वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/J0.8। तो ये कितना आएगा, -J1.25। नाउ this will be -J1.25, this will be -J2.5। अब y23 कितना होगा, y23 इसका हम इनवर्स ले लेंगे J0.2 का, सेम y13 का भी होने वाला है, ओके। सो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखते हैं y13 या y23 का वैल्यू कितना होने वाला है, दैट इज 1/J0.2। ये कितना आएगा, -J5, राइट। अब क्या बचा यहाँ पे, y34। तो y34 कितना आएगा, दैट विल बी 1/J0.08। सो दिस विल गिव यू -J12.5, ओके। तो यहाँ पे इम्पिडेंस वैल्यू क्या आएगा, -J12.5। और यहाँ पे इम्पिडेंस सॉरी सो यहाँ पे एडमिटेंस वैल्यू कितना आएगा, -J12.5। और यहाँ पे एडमिटेंस वैल्यू कितना आएगा, -J5। दिस विल बी -J5, ओके। सो लेट मी रब ऑल दिस थिंग, ओके, और आई विल कीप दिस, ओके, नो इशू। नाउ यहाँ पे हम KCL का इक्वेशन, KCL का हम यूज करने वाले हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू KCL, फर्स्ट वाले बस पे करंट कौन सा आ रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे करंट कौन सा आ रहा है, I1 आ रहा है। करंट जा कौन सा रहा है, एक ये जा रहा है, यहाँ से बस 1 से बस 2 में जा रहा है, बस 1 से बस 3 में जा रहा है, राइट। तो ये 3 करंट एग्जिट हो रहा है बस 1 से, और एक करंट आ रहा है, ओके। तो यहाँ पे कौन सा करंट आ रहा है, दैट इज I1 एट बस 1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए। अब देखो सबसे पहले ये वाला करंट, तो ये वाला करंट जो है कौन से वोल्टेज से कौन से वोल्टेज पे जा रहा है, तो ये V1, सपोज करो ये बस का वोल्टेज है V1, तो V1 से कहाँ पे जा रहा है, ग्राउंड में, यानी कि 0 वोल्ट पे। तो V1 - 0 और बीच में जो एडमिटेंस वैल्यू है उसका मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि ये कौन सा एडमिटेंस है, y10 इज इंटू y10 इंटू V1 - 0, ओके, प्लस ना अगला करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये वाला करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, बस 1 से बस 2 में, है ना। तो बस 1 से बस 2 में यहाँ पे एडमिटेंस का कौन सा हम वैल्यू लेंगे, दैट इज y12। और कहाँ से कहाँ जा रहा है, बस 1 से बस 2 में, तो यहाँ वोल्टेज क्या होगा, V1 - V2। नाउ तीसरा करंट, ये तीसरा करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, बस 1 से बस 3 में, राइट। तो यहाँ एडमिटेंस क्या होगा, दैट इज y13। और करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है, बस 1 से बस 3 में, सो दिस विल बी V1 - V3। Now similarly we are going to write the equation for the second bus। तो second bus में let me remove all this thing, okay। Now second bus में I2 करंट आ रहा है, और कौन कौन सा करंट जा रहा है, एक ये जा रहा है, सेकेंड वाला करंट बस 2 से बस 1 में, और थर्ड बस 2 से बस 3 में। तो यहाँ पे करंट क्या हो जाएगा, सबसे पहले I2 करंट आ रहा है, राइट, दैट शुड बी इक्वल टू y20 इंटू V2
माइनस V0, राइट। और सेकेंड वाला करंट कहाँ से जा रहा है, सेकेंड बस से फर्स्ट बस पे। एडमिटेंस क्या लेंगे, दैट इज Y12। वोल्टेज कहाँ से कहाँ जा रहा है, V2 माइनस V1 प्लस थर्ड वाला करंट कहाँ से जा रहा है, सेकेंड बस से थर्ड बस में, राइट। यानी कि Y23 V2 माइनस V3, राइट। तो ये तीन करंट इस बस से जा रहा है, राइट। नाउ तीसरा इक्वेशन हम लिखेंगे थर्ड बस पे। तो थर्ड बस पे कोई भी करंट सोर्स नहीं है, तो यहाँ पे इनकमिंग करंट क्या होने वाला है, जीरो, है ना। कोई भी करंट सोर्स नहीं है, कोई भी इनकमिंग करंट सोर्स नहीं है। यहाँ से तीन करंट जाएगा, पहला बस 1 में, दूसरा बस 2 में और तीसरा बस 4 में। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, सबसे पहला बस 1 में यानी कि Y13, ओके। Y13 कहाँ से कहाँ जा रहा है, 3 से 1 पे जा रहा है, यानी कि V3 माइनस V1 प्लस सेकेंड कहाँ से कहाँ जा रहा है, 3 से 2 पे, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Y23 V3 माइनस V2, ओके। थर्ड कहाँ से कहाँ जा रहा है, बस 3 से बस 4 में, तो यहाँ पे क्या आएगा, Y34 V3 माइनस V4। नाउ लास्ट है बस 4। तो बस 4 में इक्वेशन क्या होगा, सिंपल, यहाँ पे कोई भी करंट सोर्स नहीं है तो जीरो होगा। और कहाँ से कहाँ करंट आ रहा है, सपोज करो इसको हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे क्या होगा, Y34 कहाँ से कहाँ जा रहा है, V4 से V3 पे। तो ये चार इक्वेशन तुम्हें मिलेंगे और इस चारों इक्वेशन को हमको अरेंज करना है। नाउ we are going to rearrange this equation, okay। okay, so we need to take V1 एज कॉमन। जो भी वोल्टेज V1 है उसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, और बाकी जो भी एडमिटेंस वैल्यू है उसको हम लिखेंगे, ओके। जितने भी वोल्टेज टर्म है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। सो इट शुड बी बेटर अगर हम इसको थोड़ा मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें, ओके। सो दिस शुड बी V1 V2 V3 एंड V4, ओके। सो सबसे पहले V1 अगर हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगा, दिस विल बी Y10 प्लस Y12 प्लस Y13, राइट। नेक्स्ट V2, तो यहाँ पे क्या आएगा, Y12 V2। नेक्स्ट V3, तो यहाँ पे क्या आएगा, Y13 V3। सिंस यहाँ पे कोई भी V4 वोल्टेज नहीं है, पहले वाले इक्वेशन में कोई भी V4 वोल्टेज नहीं है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, V4 क्या लिखेंगे, जीरो, ओके। सो दिस शुड बी जीरो, ओके। एंड मेक श्योर मैंने यहाँ पे करेक्शन किया था, यहाँ पे Y2 जीरो होगा, ओके। मैंने Y2 लिखा था, लेटर ऑन मैंने यहाँ पे करेक्शन किया था, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। नाउ इन नेक्स्ट इक्वेशन V1 V2 V3 V4, ओके। सो नेक्स्ट इक्वेशन में भी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले V1 वाला टर्म कौन सा आएगा, V1 Y12 माइनस Y12 V1, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस Y12 V1। देन V2 क्या आएगा, V2 विल बी प्लस Y20 प्लस Y12 प्लस Y23, ओके। और फिर V3 क्या आएगा, V3 विल बी
y23 माइनस y23 इंटू v3 माइनस यहाँ पे कोई v4 वाला टर्म नहीं है सेकेंड इक्वेशन में, तो ये क्या होगा 0। नाउ तीसरे इक्वेशन में v1 क्या आने वाला है, v1 v2 v3 एंड v4। तो v1 क्या आएगा तीसरे इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में, सो v1 विल बी माइनस दिस शुड बी माइनस y13 इंटू v1 माइनस v2 क्या आएगा, v2 वाला टर्म कौन सा आएगा, y23 इंटू v2, राइट। तो y23 इंटू v2, तीसरा v3, तो v3 वाला टर्म क्या आएगा यहाँ पे प्लस y13 प्लस y23 प्लस y34। ओके, नेक्स्ट v4 है यहाँ पे, ऑब्वियसली है, तो यहाँ पे क्या आएगा y34 इंटू v4। ओके, नाउ लास्ट वाला हमारा टर्म क्या है, यहाँ पे v1 क्या है 0, v1 v2 v3 एंड v4, राइट। सो v1 वाला टर्म क्या आएगा, ऑब्वियसली बात है लास्ट वाले जो इक्वेशन में हम देखेंगे यहाँ पे कोई भी v1 वाला फॉर्म नहीं है, राइट। कोई भी इक्वेशन में v1 नहीं है, पूरे इक्वेशन में v1 नहीं है, तो यहाँ पे ये क्या आएगा 0, माइनस या प्लस कुछ भी ले लो क्योंकि v2 भी नहीं है, ये क्या आएगा 0, प्लस यहाँ पे v3 है, राइट। तो ये क्या आएगा माइनस y34 इंटू v3, तो ये क्या होने वाला है माइनस y34 इंटू v3। लास्ट इक्वेशन क्या है v4, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस y34 इंटू v4। ओके, अब अगर हम इसका एडमिटेंस मैट्रिक्स लिखें, तो ये अगर हम इसको सिंपली मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे, I1 I2 0 जो कि I3 होना चाहिए, सपोज करो I3 मेरा 0 है, ओके, और I4 भी मेरा 0 है क्योंकि वहां पे कोई करंट सोर्स नहीं था, राइट। उस बस पे कोई करंट सोर्स नहीं था। नाउ दिस विल बी y10 प्लस y12 प्लस y13 माइनस y12 माइनस y13 एंड दिस शुड बी 0। नाउ सेकेंड लाइन में हमारा क्या आ रहा है, y12 y20 प्लस y12 प्लस y23 माइनस y23 और लास्ट क्या है हमारा 0, लास्ट टर्म क्या है 0। तीसरे लाइन में हमारा क्या आ रहा है, y माइनस y13 माइनस y23 प्लस y13 प्लस y23 प्लस y34 माइनस y34। ओके, और लास्ट वाला लाइन क्या है 0 0, यहाँ पे क्या आएगा माइनस y34 और यहाँ पे क्या है प्लस y34। ओके, सो और यहाँ पे क्या आने वाला सारा वोल्टेज v1 v2 सारे बस का वोल्टेज v1 v2 v3 एंड v4। ओके, सो ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स हमें मिल रहा है वो क्या है, हमारा बस एडमिटेंस मैट्रिक्स है। ओके, बस एडमिटेंस मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे जो y11 वाला टर्म है इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, सेम बस पे जो एडमिटेंस है y11 y22, लेट मी राइट दिस इन कैपिटल, क्या, दिस विल बी y12 y13 and y14। okay, y21 y21 y22 y23 and y24, y31 y32 y33 and y34, y41 y42 y43 एंड y44। तो जितने भी यहाँ पे डायगोनल टर्म है इसको देखो, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एडमिटेंस एट द बस, एट द सेम बस।
ओके अगर फर्स्ट वाला बस है तो फर्स्ट वाले बस को ही एडमिटेंस जितना भी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। बाकी जो भी नॉन डायगोनल टर्म है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एडमिटेंस बिटवीन टू बसेस। ओके जैसे y12 क्या है, एडमिटेंस बिटवीन बस 1 टू बस 2। ओके सो यहाँ पे जो भी तुम्हारा डायगोनल टर्म है वो क्या है, वो देखो उस बस पे जितने भी एडमिटेंस है उसका सम है ना, उस बस पे जितने भी एडमिटेंस है उसका सम है। ओके और जो नॉन डायगोनल टर्म है वो क्या है, वो सिंपली रिप्रेजेंट कर रहा है जो तुम्हारे लाइन का इम्पिडेंस, जो लाइन का एडमिटेंस वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है तो डायगोनल टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी तुम्हारे बस का एडमिटेंस वैल्यू है उसका सम, उस बस पे जितने एडमिटेंस वैल्यू होंगे उसका सम होगा। और नॉन डायगोनल टर्म है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तुम्हारे लाइन का एडमिटेंस वैल्यू। ओके और इसको जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और अपोजिट ये क्या है, सिमेट्रिकल होना चाहिए, राइट। यहाँ पे y12 है, यहाँ पे y21, ये दोनों इक्वल होगा। ओके सो y12 या y21 तुम्हारा इक्वल होने वाला है और ये कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। ओके ओके सो ये नेगेटिव आएगा। और जो भी तुम्हारा डायगोनल टर्म है जैसे y11, y22, y33 या y44, तो उस बस पे जितने भी एडमिटेंस है उसका सम वो डिनोट करेगा। ओके जैसे y11 क्या है, y10 प्लस y12 प्लस y13, उस पर 3 एडमिटेंस थे। ओके वेट, फर्स्ट वाले बस में 3 एडमिटेंस थे, है ना। यहाँ पे देखो y1, यहाँ पे क्या आएगा, y10 देन y12 और y13, तो यहाँ पे 3 एडमिटेंस वैल्यू थे, तो उसका सम क्या होगा, y11। ओके नाउ इस तरीके से हम लोग बस एडमिटेंस मैट्रिक्स बना लेंगे। अब जो भी हम इक्वेशन बनाने वाले हैं वो मेरा इक्वेशन क्या आएगा, नॉन लीनियर फॉर्म में आएगा। और इसी के लिए जो भी मेरा पावर फॉर्म में जो इक्वेशन आने वाला है वो नॉन लीनियर आने वाला है, और उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इटरेटिव टेक्निक्स का यूज करते हैं, जैसे गॉस सेडल हो गया, न्यूटन रैप्सन हो गया। तो अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं गॉस सेडल के बारे में।